बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी वीडियो सुनने के बावजूद ग्रुप में जो हैं वो तो हैं ही हैं, जो नहीं हैं वो भी ग्रुप में यानी कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते रहते हैं कि अंकल जी अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। मुकम्मल अगर वीडियो सुनी होती है तो फिर तो कोई जवाब ही नहीं होता कि आप मुझसे सवाल कर सकें। आपको सारा कुछ पूरे दिन का मैं इस वीडियो में बता देता हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं इसमें बड़ा कामयाब हूँ। लोगों को जो बताता हूँ अल्लाह के करम से, कोई इसमें मेरी कोई वो नहीं है, अल्लाह के करम से वो पूरा हो जाता है। उसकी वजह यह है कि मैं बड़ा सोच समझ के, बड़ा देख कर सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आपको बताता हूँ और एहतियात भी करता हूँ। एहतियात इसलिए करता हूँ कि अगर ट्रेडिंग, गोल्ड ट्रेडिंग या कोई भी ट्रेडिंग यानी किसी भी पेयर की ट्रेडिंग आपको अमीर कर सकती है तो वो गरीब भी कर सकती है। और हम लोग क्यों गरीब हो सकते हैं? इसलिए कि हम लोग तो हैं ही गरीब ऑलरेडी। हम पाकिस्तानी आटे में नमक के बराबर है, मार्केट को हिला जुला भी नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर इंटरनेशनल बायर्स घुसते हैं मार्केट के अंदर तो मार्केट ऊपर हो जाती है, अगर सेलर्स घुस जाते हैं तो नीचे चली जाती है और हम हाथ मलते रह जाते हैं। ठीक है जी, हमें तो सिर्फ उनका इंतज़ार होता है कि वो क्या मूव करेंगे तो हमारी मूव कामयाब होगी या नाकाम होगी, ये बात है। इसलिए एसएल लाजमी है। और फिज़िकल गोल्ड वालों का एसएल क्या होता है कि उन्होंने जहाँ से ख़रीदारी की होती है, यानी जिस पॉइंट से, जिस पैसों से, जितने पर तोला उन्होंने ख़रीदा होता है उसको उन्होंने अपने मद्देनज़र रखना होता है और उस हिसाब से जितना वो नुकसान उठा सकते हैं पर तोला वो पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हवाओं में उड़ना चाहिए कि जी मैंने ले लिया तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भाई किसी का कुछ भी कर लो, यानी कोई वजीफ़े भी कर लो, तो वो ऐसा नहीं होता। अल्लाह के आगे बेशक झुकना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने अकल भी दी है ना, तो अकल के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अकल दे कि हम सही तौर पे ट्रेडिंग कर सकें। एक चैनल के अंदर गोल्ड घुसा हुआ है। चैनल ज़रा बड़ा है लेकिन आप ज़रा सुन लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए और फिर उस तरीके से आपने ट्रेडिंग करनी है। देखें मैंने जो चैनल मार्क किया है सुबह भेज दिया अपने ग्रुप के अंदर, और जो ग्रुप के अंदर है उनको तो मैं सुबह ही सारा कुछ अपना प्लान बता देता हूँ। साथ उनसे रिक्वेस्ट तो करता हूँ कि यार वीडियो देखो, लेकिन वो देखते नहीं हैं, इसलिए कि उन तक तो मैं मौजूद होता ही होता हूँ। ठीक है, तो वो बस घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। खैर, तो हुआ ये कि 2924 से लेके 2900 के दरमियान ये एक चैनल है जिसमें ये फंसी हुई है। जब तक ये चैनल नहीं टूटेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तब तक मैं कोई फैसला नहीं करना चाहता। ठीक है, 2924 से ऊपर जाकर अगर ये H4 कैंडल बना दे तो बस फिर तो आप भी जो अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो बाइंग छोटी सी ज़रूर करें, छोटी सी। और अगर किसी के पास गोल्ड है तो वो उसे होल्ड कर ले। अगर तो ये 2900 से नीचे जाकर H4 कैंडल बना देती है तो सिनेरियो मुख्तलिफ हो जाएगा, यानी चैनल नीचे की तरफ टूट गया। जब चैनल नीचे की तरफ टूटेगा तो फिर हमें ऐसा ही सोचना चाहिए कि अब ये नीचे की तरफ सफ़र कर सकती है। चांसेस वैसे इसके आज होने चाहिए कि आज ये चैनल तोड़ दे। 2-3 दिन से इसने ये चैनल तोड़ा नहीं है। ठीक है, आज ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तोड़ दे। इंक्लाइन तो मैं ये हूँ कि ये ऊपर की तरफ तोड़े, लेकिन फिर भी देखिए मैं कोई वलीउल्लाह थोड़ी हूँ, इसलिए आपको दूसरा सिनेरियो भी बता रहा हूँ कि अगर 2900 से नीचे जाकर ये H4 कैंडल क्लोज कर दे तो फिर आप अपने गोल्ड को कम से कम नुकसान पे या कम से कम फ़ायदे पे भी बेच कर निकल जाने को आप ये समझें। देखें
ये नहीं होगा कि अगर आपने बेच दिया और ऊपर चला गया तो आप मुझे ताना दें कि ओह देखा ना जी अंकल जी, आपकी वजह से बेच दिया तो हमें नुकसान हो गया। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात ना कभी कीजिएगा, इसलिए कि मैं भी एक इंसान हूँ और जो कुछ भी टेक्निकली समझ आता है वो आपको बताता हूँ। आपका दिल माने तो कीजिए, नहीं दिल माने तो ना कीजिए। नुकसान का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, फ़ायदे में एक हिस्सेदार मैं नहीं हूँ, और अपनी तरफ से एजुकेशनल और नॉलेज से भरपूर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, और ग्रुप के अंदर तो काफ़ी मालूमात देता हूँ। ग्रुप में शामिल होना हो तो आपके पास नंबर मौजूद है, आप इस पे मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल तो नहीं, सॉरी, कॉल बिल्कुल ना कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। मुझे जब टाइम होगा मैं आपको शामिल करने की कोशिश करूँगा। हफ्ता इतवार को वैसे आइडियल होता है कि मैं सबको शामिल कर लेता हूँ। और बाकी ट्रेडिंग के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। उसमें ये है कि आपको मेरे लिंक से अकाउंट बनाना पड़ेगा। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। हमारे ग्रुप में एक अच्छे तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं। बाकी आपको मैं मज़ीद कुछ आज की चीज़ें बताता हूँ जिस पर आपने डिपेंड करके चलना है। वो लोग, वो बच्चे जिनका कोई नहीं, उनका तो खुदा है यारो। तो अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी कि मैं आप लोगों तक बता सकूं, आप लोगों को समझा सकूं। 2916 पे इस वक्त जब मैं लिख रहा था तो मार्केट चल रही थी। 3,09,000 पे बाइंग है पीस की, 3,10,000 पे सेलिंग है पीस की। रवा 3,05,900 रुपये में बाइंग और 3,06,400 रुपये में सेलिंग हो रही है। 2915 इसका लो लगाया और 2926 इसका हाई है। अपना ये निचले वाला लेवल है वैसे ही तोड़ने लगी है, लेकिन जो हमारा टारगेट है वो 2900 को तोड़ना है। आज जो फंडामेंटल्स हैं, जो खबरें हैं, वो इम्पॉर्टेंट कौन सी है, वो सिर्फ एक ही मुझे नज़र आई है। वो है 6:30 पे यूएसए का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ये आपको जो है थोड़ी सी मूव दिखा सकता है किसी भी तरफ, यानी ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो उस वक्त आप देखिएगा, लेकिन वो रोज़े का टाइम होगा, लिहाजा ना मैं ग्रुप पे एक्टिव हूँगा, ना आप लोगों के साथ एक्टिव हो सकता हूँ उस वक्त। उसके बाद वीडियो बनाऊँगा यकीनन। अच्छा, लेवल्स अब आप देख लीजिएगा। लेवल्स आपके सामने आ रहे हैं। रेजिस्टेंस 2924 से 26, 2938 से 42, 2954 से 56। ये उन लोगों के लिए है जो किसी ग्रुप में नहीं है, जिनको कोई समझाने वाला नहीं है। वो यहाँ से आप अपनी सेलिंग ले सकते हैं एसएल के साथ। एसएल के बगैर कोई भी ट्रेड ना कीजिएगा। सपोर्ट 2912, फिर 2896 से, यानी 98 से 2896, फिर 2882। ये आपके पास 3 सपोर्ट्स और 3 रेजिस्टेंस हैं। काफ़ी होती हैं इतनी कि आप कर सकते हैं। अगर आपने एसएल लगाया है तो इंशाल्लाह आप कामयाब ज़रूर हो सकते हैं। अपने आप को लर्निंग की तरफ भी लाएं, समझने की तरफ भी लाएं, और किसी न किसी ग्रुप में शामिल हो। मैं किसी ग्रुप को बुरा नहीं कहूँगा, हर ग्रुप आपको, लेकिन सिर्फ एक ग्रुप को मैं, यानी कि एक टाइप के ग्रुप जो कि लोगों को सिर्फ अपनी कमाई की खातिर बड़ी बड़ी ट्रेड्स लगवा देता है और साथ बार बार लगवाता है, और साथ उनको एसएल भी मूव करने का कह देता है, और अपने हट धर्मी के बाइस उनका नुकसान करवा देता है। ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, तो अगर उनसे गलती हो रही होती है तो यार अपने बच्चों का नुकसान मत करवाया करें, खुदा का वास्ता। सिल्वर 32.591 पे है, 32.50 लो, 32.71 इसका हाई है। हम इसको अगर ये ऊपर गया तो 33.20 से हम इसको सेलिंग में देखेंगे, और अगर ये नीचे गया तो 31.70 से हम इसको बाइंग की तरफ देखेंगे। ऑयल 66.42 है। आपको कल भी कहा था कि जहाँ पे भी हाई मिले अपने मेंटोर से पूछकर आप इसमें सेलिंग लगा लीजिए। आज भी आपको यही कहूँगा कि अगर ये आपको 69 के करीब मिलता है, ऊपर 69 से ऊपर, तो ज़रूर सेलिंग लीजिएगा। बड़ा स्लो पेयर चल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा स्लो है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लिया जा रहा। बीटीसी की बात करते हैं तो ये आया हुआ है जी 89,214।
88.50 से आपने यानी कि 88,500 से एक ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर 84 तक, लेकिन ये बहुत तेज़ चलता है, इसका SL भी बड़ा होता है, तो लिहाजा बड़ा ख्याल से कीजिएगा। 84,500 से फिर बाइंग, और अगर सेलिंग लेनी है तो फिर 94,500 से देखिएगा, अगर ये वहाँ से मिल जाए, और अगर वो भी SL हिट हो जाए तो 98,500 से फिर इसे ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह।